आशीष वर्मा, नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। आज एक मिड कैप आईटी कंपनी की हम लोग बात करेंगे और हमारे साथ होंगे बिरला सॉफ्ट के टॉप मैनेजमेंट। हम बात करेंगे आज बिरला सॉफ्ट के सीईओ और एमडी धर्मेंद्र कपूर साहब से। साथ में गाबा साहब होंगे, जो मार्केट की चाल जो ठंडी पड़ रही है उस पर उनसे चेक ले लिया जाएगा। और आगे बिरला सॉफ्ट पर एक फंडामेंटल कॉल भी लेकर आऊंगा। लेकिन ये सब एक्शन आगे, इस समय इस वक्त की हेडलाइंस पर आप लोग नजर डालिए। ऊपरी स्तर से हल्का हुआ बाजार, निफ्टी 9050 के करीब। टीसीएस, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर से 200 पॉइंट फिसला। अच्छे नतीजों से सीमेंट शेयरों ने दिखाया दम, 9 से 12% तक भागे बिरला कॉर्प और ककाटिया। अल्ट्राटेक, एसीसी और रैमको में भी अच्छी खरीदारी। भारतीय एयरटेल में 3.12% हिस्से के लिए करीब 9,600 करोड़ रुपए के कई बड़े सौदे। ब्लॉक डील के बाद शेयर 4% से ज्यादा फिसला। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मुहर। बाजार को पसंद नहीं आए एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे। शेयर में लगा 5% का लोअर सर्किट। कंपनी के मार्जिन्स पर बड़ा दबाव। अगली तिमाही को लेकर कमेंट्री सुस्त। हालांकि कंपनी के मुनाफे में 41 तो आय में 23% का उछाल। भविष्य में आने वाले महीनों में ये कोरोना वायरस क्या रूप लेगा, देश को और क्या कदम उठाने पड़ सकते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखकर काम करना है। और हम वो सब चीजें ध्यान में रख रहे हैं। जरूरत पड़ी तो सरकार और राहत देने पर कर सकती है विचार। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज अंतिम नहीं। चलिए आगे बढ़ो, उससे पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन्स पर आएंगे और मामला गड़बड़ाता हुआ। छोटा ट्रंकेटेड वीक है। कल मार्केट हॉलिडे थी ईद के चलते। ये एक्सपायरी, बड़ी वाली एक्सपायरी का हफ्ता है, जब परसों मई वायदा की एक्सपायरी होनी है। और आज शुरुआत अच्छे नोट पे हुई क्योंकि ग्लोबल संकेत कंड्यूसिव थे, सपोर्टिव थे। तो आज दिन के हाईज जो थे 9160 के थे, पर ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए। लगातार ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली और इस समय सारे गेन्स वाइप आउट होते हुए आपको नजर आएंगे। फ्लैट ट्रेड होता हुआ आपको निफ्टी पर। सेंसेक्स इस समय इस टिक के साथ दरअसल लाल निशान में जाता हुआ नजर आया है। तो ऊपरी स्तरों से इस तरह की तगड़ी मुनाफा वसूली होती हुई बाजारों में। और जबकि इंडिकेशंस ये हैं कि अमेरिका में डाउ गजब का परफॉर्मेंस आज दिखाएगा। मैं जरा ओपन करूंगा, डाउ फ्यूचर्स लास्ट चेक मैंने करा था 500 पॉइंट मजबूती के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस दिखा रहा था। खैर, हम लोग अब कल डाउ को बहुत ज्यादा एम्युलेट करते नहीं है। थोड़ा सा डीकपल हो चुके हैं भारतीय बाजार इस समय। उस पर्सपेक्टिव में अगर रखना है तो डाउ की चाल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। शुरुआत गैप अप गैप डाउन जैसी होनी होती हो जाती है, उसके बाद हम अपनी चाल आगे दिखाते हैं। तो आज तो दिक्कत हो गई है। अब तो निफ्टी सेंसेक्स दोनों लाल निशान में। जैसे से मैं बोल रहा हूं, कमजोरी और गहराती हुई नजर आएगी। एक समय बैंक निफ्टी 12:30 बजे जब मैंने चेक लिया था 0.25% का उछाल था। अब 0.1% का भी उछाल नहीं बचा है वहां पे। तो ऊपरी स्तरों से अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली है। आज दबाव में आईटी, टेलीकॉम पॉकेट्स हैं। आज दबाव में फार्मास्यूटिकल और कंजम्पशन जैसी थीम्स हैं। एक ही पॉकेट जो आउट परफॉर्म कर रही है, चमक रही है, वो मेटल्स है। मेटल्स में एक अच्छी खरीदारी। और मेटल्स शायद इसीलिए क्योंकि आज अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी तेजी के इंडिकेशंस आ रहे हैं। अक्रॉस एसेट क्लासेस थोड़ा सा मोमेंटम है, इसीलिए मेटल्स रिजॉइस करते हुए। अदरवाइज बाकी तमाम पॉकेट्स सल्व कर रही हैं। और अब हालांकि मार्केट पे अभी भी 1:1 है, यानी कि हर एक बढ़ने वाले के सामने एक गिरने वाला शेयर है। लेकिन थोड़ा सा मूड गड़बड़ा रहा है। तो मैं चेक रखूंगा मार्केट्स पे। गाबा सर को जोड़ लेते हैं। गाबा सर, अच्छी ओपनिंग थी, दिन अच्छा था। आज शाम को अमेरिका से और तेजी बढ़ने के इंडिकेशंस ही आ रहे हैं, पर उस सब के बीच में सर एकदम से माहौल गड़बड़ा ही गया है। सारे गेन्स वाइप आउट हो गए। क्या लग रहा है?
वो तो ऐसे ही है, चल रहा है काफी समय से। मार्केट जब भी गैप अप में खुलता है उस समय बिकवाली हो जाती है और लोग हैंगिंग हाई एंड ड्राई कह सकते हैं हम। है तो मार्केट वीक, लोअर लेवल्स में आपको मिल जाता है, लेकिन अपर लेवल हमेशा मार्केट उल्टा चल रहा है, ये हम देख रहे हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी करीब 1000 पॉइंट ज्यादा दूर नहीं है ऑल टाइम लो से, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जन है। तो यह मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ये बात तो पक्की है। स्ट्रेंथ तब नजर आएगी जब बेयर्स थक जाएंगे, तब तक तो लगता है कि स्लगिश। ओके तो देखिए किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग है, निफ्टी बैंक में भी आती हुई, अक्रॉस द बोर्ड आती हुई, मार्केट दिन के हाईस पे टिक ही नहीं पाए, अच्छा खासा सेल ऑफ इस समय। और सुमित एक टेक्स्ट भेज रहे हैं मार्क करके, बजाज फाइनेंस का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएगा। बजाज फाइनेंस 2.5% की कमजोरी के साथ वो स्टॉक एट डेज लोज कामकाज करता हुआ। खैर जिन टिक्स पर इस समय है ये इसके 52 हफ्तों के लोज हैं, 1846 52 हफ्तों के लोज हैं, और बजाज फाइनेंस इस समय 1848 के जोन्स पर ही है। आज ही इसने अपने 52 वीक लोज को छुआ है। ये स्टॉक वो है जो ऑलमोस्ट 5000 के किसिंग डिस्टेंस से इस तरह का सेल ऑफ दिखा चुका है इस पैंडेमिक, इस कोविड 2019 के इंपैक्ट के चलते। प्रकाश सर कहां जाने वाला है ये सर, कितना गिरेगा? और ये उस तरह की पेडिग्री के स्टॉक्स थे जब अच्छे दिनों में हम कहते थे सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो खरीदारी करने की हिम्मत करनी है। अभी हिम्मत करूं या अभी जाने दूं? बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको कहता हूं बजाज फाइनेंस का जो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट था 1962, वो ब्रेक हो जाओ, उसके ऊपर ट्रेन नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका हम चार्ट देखें, हायर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट पर देखें, तो मुझे लगता है इसमें रनिंग करेक्शन, ये इसमें और भी गिरावट आ सकती है। इसमें फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। अगर आपका मन भी बन रहा है खरीदने का, तो आप पैसा मुझे भेज दीजिए, कम से कम मेरा फायदा हो जाएगा, इसमें आपका नुकसान होगा। ओके तो बजाज फाइनेंस देखिए इस समय जिस तरह का शार्प सेल ऑफ है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को तोड़ता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है, तो इस समय ऐसी गलती मत करिएगा खरीदारी करने की, पेशेंटली वेट करिए। मैं प्रकाश सर से रह के स्टॉक पे चेक लूंगा, जब लगेगा स्ट्रेंथ के सिग्नल्स आ रहे हैं, जब लगेगा पोर्टफोलियो में इस तरह की पेडिग्री वाले स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने, तब आपको बता दिया जाएगा। अच्छा एक स्टॉक जो अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था, अच्छा लग रहा था स्क्रीन पे, एकदम से प्रोमोटर्स ने गड़बड़ कर दिया, आज वो स्टेक सेल कर डाली सर भारतीय एयरटेल में। अब वो अच्छी खासी मोमेंटम के बाद आज वो 5% के आसपास का दबाव झेल रहा है। मैसिव प्रोमोटर्स का स्टेक सेल हुआ, अब खैर नाम सामने आएंगे किस किस ने खरीदा, लेकिन आज तो उस डील का इंपैक्ट नजर आ रहा है सर। अब क्या करूं भारतीय एयरटेल में सर, पहले का खरीदा हुआ माल है तो रखे रहूं या निकलने का समय आ गया? पहले का रखा है माल, मुनाफा मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, उसमें क्या है। इसमें तो लगता है जो गैप डाउन खुलता है नॉर्मली, तो ऐसा लगता है कुछ बिग प्लेयर्स ने एग्जिट लिया है। अगर ऐसी बात है तो हम क्यों ले, हम तो बिग प्लेयर है नहीं, तो हमको भी निकल जाना चाहिए। फॉलो द बिग प्लेयर्स। ओके तो मैंने हम लोग का मन था कि सर वो मल्टीबैगर बनेगा, अच्छा तेजी दिखाएगा, लेकिन वो सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, आज वो सुधर भी नहीं रहा, डेज लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। खैर आज वो लार्ज ट्रेड हुआ है, उसका इंपैक्ट है जो यतिन ने कल ही आपको सबसे पहले बताया था कि भारतीय एयरटेल पे आज लार्ज ट्रेड्स होने वाले हैं, और आज सुबह ही वो खबर पे मुहर लग गई, वो लार्ज ट्रेड्स हुए स्क्रीन पर, और उसी का इंपैक्ट आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर आता हुआ। प्रकाश सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए आज। थैंक यू। बिरला सॉफ्ट के सीईओ और एमडी धर्मेंद्र कपूर साहब जुड़ते हुए। कपूर साहब स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और आप लोग को याद होगा बिरला सॉफ्ट वो कंपनी है जो पहले मल्टीपल प्रोसेस के जरिए अब फाइनली एक एंटिटी खड़ी हुई है जो कि एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस वगैरह मुहैया कराने का काम करती है। अच्छा ये जो सर रीजिक एक्सरसाइज हुई थी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के साथ और फिर आईटी धंधा आप लोग के पास आता हुआ नजर आया था, ये अनलिस्टेड, इससे पहले का बिफोर अमेलगमेशन हमारे पास डेटा पॉइंट्स है नहीं, फाइनेंशियल्स ऑपरेशनल हाइलाइट्स है नहीं, कितने फंडामेंटल्स कितना फायदेमंद रहा है ये जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेशन आपने करा था, रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज करी थी, कितने संतुष्ट हैं सर इसके बाद? धन्यवाद। जो रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज हमने करी थी पिछले 1 साल में, जब हमने एक्वायर किया केपीआईटी की आईटी डिवीजन को, तो सबसे पहला हमारा फोकस था कि हम इंटीग्रेशन करें पूरी कंपनी का। तो ये हमारा फोकस था कि फाउंडेशन को ठीक करना है, जो हमने कर दिया।
ऑलरेडी पूरी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है और उसका फायदा हमें अगर देखें तो Q3 और Q4 के रिजल्ट में भी मिला है। तो एज आप लोगों को पता ही है कि जब हम मर्जर करते हैं तो पहले एक तो क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट आता है क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आपको ऑप्टिमाइज करना होता है और उसके बाद उसका फायदा आना शुरू होता है अगर आपने अपने फंडामेंटल्स ठीक कर लिए हैं। तो इसीलिए Q3 और Q4 के अंदर हमें अच्छा एडवांटेज मिला और हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाया। हमने प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ दिखाया क्योंकि हमने अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया एंड हमने अपने रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखाया क्योंकि हमने काफी अच्छी डील्स विन करी पिछले साल में और उसका एडवांटेज हमें अभी मिल रहा है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज करी थी वर्टिकल एक्सपेंशन या हॉरिजॉन्टल ऑफरिंग्स बढ़ती हुई नजर आई थी, कहा जा रहा था इसके बाद क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत बढ़ेंगी बिरला सॉफ्ट के लिए। क्या वाकई मार्केट प्लेस में ऐसा हो रहा है? क्या आप लोग अपने आप को बेहतर मार्केट कर पा रहे हैं, बेहतर धंधा ला पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हमारे रिजल्ट देखें और मैंने बोला भी था कि पिछले साल हमने 670 मिलियन की नई डील्स विन करी, जिसमें से लगभग 440 मिलियन डॉलर की विन जो थी वो क्रॉस सेलिंग की थी क्योंकि हमारे को हमने देखा कि कौन कौन से कस्टमर को हम सिर्फ एक सर्विस लाइन बेचते थे और उसको जाकर हम मल्टीपल सर्विस लाइन बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। तो उससे हमें दो फायदे हुए, एक तो हम अपने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, सेकेंड हम उनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो गए अपने कस्टमर्स के लिए क्योंकि अभी हम सिर्फ एक सर्विस लाइन पर डिपेंडेंट नहीं थे, अभी हम मल्टीपल सर्विसेज उनको बेचते हैं, तो इसलिए हमें उसका फायदा हुआ। ठीक, अच्छा, तो ये वाकई आप सही कह रहे हो, इस क्वार्टर के जब नंबर्स आए वाकई स्ट्रांग है। क्यू ऑन क्यू देखूं, ईयर ऑन ईयर देखूं, हर पैमाने पे नंबर्स में कोई खामी नहीं है। क्यू ऑन क्यू रेवेन्यूज 9%, इबीटा 8.5%, मुनाफे में 9.5% का उछाल देखने को मिल रहा है, तो मोमेंटम स्ट्रांग है। तो कपूर साहब, जो इनिशियल हिकअप्स थे, मोमेंटम लूज आउट हो रहा था, पिछले 1-2 क्वार्टर से वापस पटरी पे आ रही है ग्रोथ। अब मान के चलूं ना, हिकअप का फेज खत्म है, अब यहां से हालात लगातार इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। अब असली इस रीजिक एक्सरसाइज का फायदा बिरला सॉफ्ट को मिलेगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हमने जो पूरा टाइम स्पेंड किया, पूरे एफर्ट लगाए कंपनी को इंटीग्रेट करने में, वो काफी सक्सेसफुल रहे। आगे भी हमें लगता है कि इसका एडवांटेज हमें मिलता रहेगा, जबकि अभी कोविड की सिचुएशन है, ये आप सब जानते हैं कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर काफी मुश्किल क्वार्टर हैं। उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि हमारी नई विन्स हो रही हैं। हाँ, थोड़ा स्लो डाउन जरूर होगा क्योंकि हर इंडस्ट्री इंपैक्टेड है और उनके आईटी के ऊपर स्पेंड कम हो गया है, तो उसका थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर आएगा शॉर्ट टर्म के अंदर। बट अगर हमारे फंडामेंटल्स राइट हैं, अगर हमारी सर्विस ऑफरिंग राइट है, तो हमें उसका आगे जाकर लाभ जरूर मिलेगा। ये इंपैक्ट जरूर आएगा शॉर्ट टर्म में। इसका क्या मतलब मान के चलूं मैं, क्या FY21 की पहली छमाही, फर्स्ट 6 मंथ्स, ये कोविड का इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्या? और क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि आपका यूएस सेंट्रिक रेवेन्यूज बहुत ज्यादा है। ट्रम्प साहब तो तैयार हैं इकोनॉमी को पूरी तरह से खोलने के लिए, पटरी पे लाने के लिए। क्या लग रहा है सर, आपकी क्लाइंट से जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, सीटीओ से जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, क्या स्पेंडिंग में कर्टेलमेंट देखने को मिलेगा? हाँ जी, देखिए, समस्या ये है कि हर रोज एक नई चीज पता चलती है, इसलिए बिजनेस लीडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये देखना कि एक वीक बाद क्या होने वाला है। तो इस सिचुएशन में काफी कंपनीज ने सोचा कि मार्च का जो महीना है वो आईटी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं जाएगा। बट अगर हम बिरला सॉफ्ट का Q4 देखें तो हमारे ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन आगे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी तक हम अपने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट कर पाए हैं। वो इवॉल्विंग सिचुएशन है, देखना पड़ेगा कैसे पैन आउट होता है। जाते जाते एक आखिरी सवाल कपूर साहब, मेरे पास H1 तक का अपडेट है। H1 के एंड में आपके पास बुक्स पे 550 करोड़ रुपए कैश या कैश इक्विवेलेंट्स पड़े हुए थे। इस समय की स्थिति क्या है बैलेंस शीट की, कितना कैश पड़ा हुआ है? और बीच में अटकलें थी, कुछ रिपोर्ट्स हाईलाइट भी कर रही थी कि शायद कंपनी एक शेयर बायबैक कंसिडर कर सकती है या डिविडेंड पे आउट तगड़ा हो सकता है। ऐसी कोई तैयारी हो रही है कि हम शेयर होल्डर्स को कुछ रिवॉर्ड करने वाले हैं क्या?
देखिए हमारा हमेशा फोकस रहा है कि हम अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करते रहें, लेकिन अभी की सिचुएशन के अंदर जो हमारी इंटरनल एडवाइजरी है और जो हमने बाहर भी कंसल्ट किया, हर कोई ये कह रहा है कि अभी कैश इज किंग, तो कैश को आप बचा कर रखिए, क्योंकि आपको अगर अपनी कंपनी को सस्टेनेबल रखना है, अगर आपने अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट दिखानी है 1 या 2 महीने के बाद, उसके लिए आपके पास कैश होना चाहिए। तो जो डिसीजन हमें मार्च मंथ में लेने थे वो अभी हमने 1 या 2 क्वार्टर पोस्टपोन कर दिए हैं। हम हर क्वार्टर पे देखेंगे कि अभी हम वो डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर रिकवरी अच्छी होती है तो जल्दी डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को हम अपने रिवार्ड देते रहें। ठीक है, ओके। कपूर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने की, डिटेल में चर्चा करने के लिए, और इस कंपनी बिरला सॉफ्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब जुड़ते हुए। सेठी साहब, कपूर साहब कह रहे थे कैश इज किंग, कैश बचा के रखूं या बिरला सॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट करूं? देखिए आशीष, वैसे बिल्कुल सही है, आज के बाजार में भी कैश बचाना बिल्कुल जरूरी है, बट अगर निवेश करना हो तो मुझे लगता है जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज मुझे ज्यादा पसंद आती है, उसमें रिस्क कम नजर आता है। तो उस लिहाज से मैं कहूंगा जिन्होंने निवेश किया हुआ है वो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। एक अच्छी कंपनी है, वैसे चेंजेस भी काफी अच्छे हैं, और मेरा इसमें 1 साल का लक्ष्य रहेगा 90 रुपए का। बट अगर फ्रेश निवेश करना है तो मुझे लगता है वन शुड बेट ऑन TCS, इन्फोसिस एंड HCL टेक एंड द लाइक। ठीक है, तो इस समय वो दिग्गज आईटी कंपनीज, TCS जैसे स्टॉक जो करेक्ट हो रहे हैं स्क्रीन पर, उनमें एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढना ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। सेठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर HDFC लिमिटेड के CEO केकी मिस्त्री साहब से रूबरू कराऊंगा आप सबको।